नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय परशुराम। मैं संदीप पांडे, उत्तर प्रदेश, अलीगंज डिस्ट्रिक्ट एटा। अभी आप एक मुद्दा की आप लोगों से हम बात करते हैं, आप लोगों की राय लेना चाहते हैं। देवरिया में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है और उन गरीब ब्राह्मणों को बहुत बहुत ही खतरनाक तरीके से, जैसे कोई आतंकवादी हमला करता, इस तरीके से उन लोगों की हत्या कर दी गई है। और वहाँ पर जमावाड़ा जो लगा हुआ है वो केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, उसमें एमपी के और राजस्थान के भी कुछ यादव भाई आते हैं और उनके दरवाजे पर जाते हैं, प्रेम यादव के यहाँ। और वो केवल इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि वहाँ पर घटना दोनों तरफ से हुई, वो केवल इसलिए आते, वहाँ पर बिरादरीवाद निभाया जा रहा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप न्याय की बात करने में सक्षम हो तो वहाँ पर जाओ, कोई भी हो। अगर हम भी अपनी बात कर रहे हैं और अगर आप न्याय की बात नहीं कह सकते हो तो वहाँ पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ वोटों की राजनीति न की जाए। आप हर बार हर तरीके पर एक नया मोड़ लेकर खड़े कर देते हैं कि वोटों की तो बात ऐसी है, गवर्नमेंट बहुत सुलझी हुई गवर्नमेंट है। और आतंकवादी अगर ये समझ रहे हैं कि हमारा कुछ उखाड़ नहीं कोई पाएगा, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ, दिंदेरी है, अंधेरी नहीं है। इधर क्या हुआ, प्रेम यादव की आपको बताएं, प्रेम यादव ने केवल 10 बीघा जमीन हड़पी और उस जमीन के ही चक्कर में पूरा महाभारत हो गया। क्यों 10 बीघा जमीन आपने क्यों हड़की किसी गरीब ब्राह्मण की? आपका क्या हक था? क्यों हड़पी आपने? आप समाजवादी पार्टी के नेता थे इसलिए, वो गरीब आदमी था इसलिए उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। भले आप समाजवादी पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी संविधान से चलती है और कोई भी पार्टी हो, संविधान के खिलाफ अगर कोई पार्टी चलेगी और इस तरीके से हत्याएं होगी तो उसका अपराध का जो जुल्म का भागी है उसको किए की सजा दी जाएगी। और हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि इन आतंकियों पर विशेष तरीके से एक्शन लिया जाए ताकि फिर किसी ब्राह्मण का मर्डर इस तरीके से न किया जाए। क्योंकि इसमें वो केवल प्रेम यादव ही नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी के और भी बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। और ज़्यादा बहुत कुछ न कहते हुए, समय के आभार को देखते हुए हम केवल इतना ही बोलते हैं। और हाँ, एक वीडियो हमने देखी थी, एक यादव से हैं, वो केवल धमकी देते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को बाइकाट कर दो, उनको निमंत्रण में मत आने दो और उनका निमंत्रण मत करो। तो हम उनको खुला चैलेंज देते हैं, उनके बाप की कोई औकात कोई बिसात नहीं है, ब्राह्मण को बाइकाट कर दें, बस इतना है। वो ब्राह्मण का रोंगटा नहीं उखाड़ सकते हैं। और ब्राह्मण की कमी ये है कि ब्राह्मण खुल के क्यों नहीं आता, क्यों मदद नहीं करता उनकी। ये गुंडा एमपी से आ रहे हैं, कई राजस्थान से आ रहे हैं, प्रेम यादव के यहाँ केवल सीए आते हैं, बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे बुलडोजर नहीं चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 माफिया हैं उन पर काउंटर होना बहुत जरूरी है। उनका अगर काउंटर नहीं हुआ तो पूरे भारत के ब्राह्मण एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और बता देंगे कि गुंडागर्दी करने वालों का क्या स्रोत है। अगर तुमने कानून के बारे में नहीं चिंता की तो कोई भी ब्राह्मण कानून को हाथ में लेने में सक्षम है। समय आया तो श्री प्रकाश शुक्ला का भी रूप धारण करना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों के लिए। ऐसा लगता समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों से ट्रेनिंग लेकर आए थे। 5 साल की बच्ची, उसकी गर्दन रहती, कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया, तब भी साले तुम जमावड़ा वहां पर करते हो जाकर और बोलते हो कोई आ जाए कोई आ जाए। तुम 24 की बात कर रहे हो, सरकार गिरा दोगे। सरकार तुम्हारे बाप की है, तुमने गठबंधन बनाया, तुम्हारी क्या औकात थी, तुमने गिरा ली। तुमने गठबंधन बना के सरकार गिरा ली, तुम्हारी कोई औकात कोई बिसात नहीं है। मानवता की अगर बात करो तो ये है मानवता की बात, जो 4 लोग जेल में हैं उनको जेल से छुटा के उनको या तो इनकाउंटर किया जाए या फिर उनकी फांसी हो, ताकि आगे भी किसी पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं होगा। और मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, अगर समाजवादी की पार्टी होती उत्तर प्रदेश में तो ये जो बच्चा बचा है, ये बचने का कोई चांस नहीं था। ये कहीं भी होता, समाजवादी पार्टी के लोग इसको दौड़ कर गोलियों से मार देते और मारा है। समाजवादी का इतिहास उठा के देखो, जितनी गुंडावर्दी और जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी में हुआ, मुझे लगता है कि भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, समाजवादी से बड़ी गुंडा पार्टी कहीं भी नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में क्या ब्राह्मण नेता नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, कौन नहीं है? क्या सबको पता नहीं है ये गरीब बच्चा है, आज उसकी जान का भी खतरा है।
ये लोग मरवा सकते कभी भी समय उसको। विनम्र निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और ये केवल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि वो जो बच्चा बचा हुआ है, उनका आखिरी चिराग, एक छोटा बेटा, उसकी सुरक्षा में माननीय योगी जी विशेष तरीके से रखें, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के गुंडा है। इनके खाते में पैसा कहाँ से आता है सबको पता है। इनके वकील भी लग गए उसको छुड़ाने के लिए। और इसकी ईडी की जांच होनी चाहिए। और बाकी तो क्या है, कानून सबके लिए है। जय श्री राम, जय परशुराम।